हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह NISM 5A या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो एग्ज़ाम है उसे आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हैं। मैंने भी एग्ज़ाम जब दिया था तो मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 80 स्कोर किया था आउट ऑफ 100। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए और मैंने किस तरह अपनी प्रेपरेशन करी थी। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं प्रेपरेशन से। सो आपको जो NISM 5A की फ्री वर्कबुक होती है PDF, वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनफैक्ट जितनी भी स्टडी मटेरियल या मॉक टेस्ट और वेबसाइट्स, ये जो भी चीज़ें यहाँ लिस्टेड हैं, इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको अलग से कोई कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है या कोई मॉक टेस्ट परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं, आप इन्हीं स्टडी मटेरियल को अगर ढंग से फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली एग्जाम बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। तो पहला तो NISM 5A की जो वर्कबुक NISM प्रोवाइड करता है फ्री PDF, वो आपको रेफर करनी है। देन एक यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आपको बताऊंगा जो मैंने पर्सनली फॉलो करी थी। उसमें अराउंड 14-15 के अराउंड वीडियोस हैं, तो वो मैंने फॉलो करी थी, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको, और आप मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देने हैं। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स, फंड ट्रैकर्स होते हैं लाइक मनी कंट्रोल वगैरह, तो वो अगर आप यूज़ करना आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी है। उसके अलावा अगर आप प्रायर आपका कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड्स में, आप कुछ टाइम से ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प होगी। लाइक आपको कुछ टर्म्स पता रहेंगी कि AUM क्या होता है, AMC क्या होती है, NAV क्या होता है म्यूचुअल फंड का। तो अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं भी पता तो कोई इशू नहीं है। आप जो वर्कबुक और प्लेलिस्ट जब आप फॉलो करोगे तो ये चीज़ें आपको अपने आप पता चल जाएंगी। ऑल राइट, सो ये वो प्लेलिस्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये डेवटेक फाइनेंस करके एक यूट्यूब चैनल है, इसमें इन्होंने NISM 5A की वीडियोस अपलोड करी हैं। तो इसमें अराउंड 15-16 वीडियोस हैं एंड चैप्टर वाइज मॉड्यूल्स इन्होंने अपलोड करे हैं। तो इन सभी को आपको एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से गो थ्रू करना है। हर चैप्टर के एंड में उस चैप्टर के कुछ MCQs भी प्रोवाइडेड है, एंड लास्ट में आप देखोगे तो दो जो वीडियोस हैं, मॉक टेस्ट एंड मॉक टेस्ट 2, ये दोनों वीडियोस को भी आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। तो ये मेजर सोर्स था मेरी प्रेपरेशन का। इसके अलावा जो ये वर्कबुक है NISM 5A की, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो इसमें आप देखोगे ये जो PDF है, इसमें चैप्टर्स हैं मल्टीपल, और इस PDF में अच्छी बात ये कि फॉर एग्जांपल आप कोई चैप्टर देखना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल, फॉर एग्जांपल फंड स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपको की कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ने हैं, तो आप डायरेक्टली कर्सर से इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको उस स्पेसिफिक सेक्शन पे ले जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। यहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये वर्कबुक है, ये हमारा दूसरा रिसोर्स। इसके अलावा जो मेरा खुद का चैनल है, वहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस, भावुक जैन आप सर्च करोगे तो वहाँ पे मैंने खुद कुछ वीडियोस डाली हैं, लाइक इंडेक्स फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड की जो NAV है वो कैसे कैलकुलेट करी जाती है, फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में डिफरेंस क्या है। तो ये कुछ वीडियोस हैं जो अगर आप देख लोगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी कुछ टर्मिनोलॉजीज समझने में, जो आपको एग्जाम के टाइम काम आएंगी। देन हम चलते हैं, कुछ फंड ट्रैकर्स होते हैं, लाइक ये मनी कंट्रोल है, तो इसमें मैंने एक फंड ओपन कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिकली आप ये जो वेबसाइट है moneycontrol.com/म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पे मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स लिस्टेड होते हैं। तो आप जो भी म्यूचुअल फंड है किसी पर भी क्लिक करिए। अगर आपको थोड़ा बहुत पता है म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो आपको ये चीज़ें पता लग रही होंगी यहाँ पे कि एक्सपेंस रेशियो का मतलब क्या है, फंड साइज का मतलब क्या है, NAV का मतलब क्या होता है, रेगुलर और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे आप एक बार देख लीजिए। इसके अलावा जो मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियोज होते हैं कि उन्होंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, फॉर एग्जांपल मैं कोई म्यूचुअल फंड ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो हमें इनका पोर्टफोलियो यहाँ पे स्क्रॉल नीचे करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि इन्होंने जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इक्विटी में इन्होंने 99.26% पैसा डाला है, उसमें से भी इन्होंने लार्ज कैप में इतना % पैसा डाला है, मिड कैप में इतना, स्मॉल कैप में इतना। तो जब हम प्रेपरेशन अपनी करेंगे तो अपनी प्रेपरेशन को हम टॉप डाउन रखेंगे, ना कि बॉटम अप। टॉप डाउन का मतलब है आप चीजें ऊपर ऊपर से एक बार पढ़िए। फॉर एग्जांपल आप ये वेबसाइट गो थ्रू कर रहे हो, आपको मिड कैप इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखा दिख रहा है,
आपको इसका मतलब नहीं पता, तो आप स्पेसिफिकली इस टर्म को गूगल करिए या यूट्यूब पे लिखिए कि व्हाट आर मिड कैप, व्हाट इज मिड कैप, व्हाट आर मिड कैप इन्वेस्टमेंट्स। आप जो जो चीजें आपको ऊपर से आप पढ़ रहे हो उसमें से एक एक चीज जो आपको समझ नहीं आ रही उसको निकाल निकाल के सर्च करिए, तो इस तरीके से आपकी लर्निंग और इफेक्टिव होगी। ओके, सो अब हम हमारे 5th रिसोर्स पे आते हैं। ये वेबसाइट है NISMmockTest.in। तो यहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपको ये वाला एग्जाम सर्च करना है, वहीं पे आपको काफ़ी सारे एग्जाम्स लिस्टेड होंगे। तो यहाँ पे 4 मॉक टेस्ट दिए हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लेवल 1 एग्जाम के लिए, तो आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो फ्री टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। इसके अलावा ये म्यूचुअल फंड फाउंडेशन के कुछ मॉक टेस्ट हैं, यहाँ पे अराउंड 10 मॉक टेस्ट हैं, ये भी आप ज़रूर अटेम्प्ट करना। एंड बुक पढ़ते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बुक में जो चीज़ें दी हैं उनको आप लाइन बाय लाइन, एंड टू एंड, बाय हार्ट नहीं करना है, उसको याद नहीं करना है। प्राइमरी सोर्स आपका वो प्लेलिस्ट रहेगी, उस चैप्टर की आप वीडियो देखिए, देन आप बुक पे आइए। बुक में आपको लगता है कि कोई एडिशनल चीज़ आपके काम की है तो आप उसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और आपको लगता है कि वीडियो में कोई एक पर्टिकुलर टर्म थी जिसपे शायद और आपको डिटेल में जानना है, तो आप बुक में उस मॉड्यूल को ओपन करके वो डिटेल में पढ़ सकते हो। और जब आप एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर लेंगे तो जिस भी दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा उस दिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके रूम में आपके अलावा कोई और ना हो, क्योंकि जो इन्विजिलेटर होंगे वो आपका वेबकैम एंड माइक दोनों ऑन करवाएंगे। एंड जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो उन्होंने मुझे एक डिमांड किया था कि मैं लैपटॉप को कैरी करके हाथ में, मतलब 360 डिग्री, उन्होंने कहा कि आप जहाँ पे हो वहाँ खड़े होके 360 डिग्री एक टूर देना था उन्हें रूम का, कि रूम में क्या चीज़ें रखी हैं। जहाँ मैं बैठा था उस जगह भी उन्होंने बोला कि आप दिखाइए कि उसके आसपास, नीचे, आजू बाजू में क्या चीज़ें रखी हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आसपास कोई स्टडी मटेरियल या कोई ऐसी चीज़ ना पड़ी हो आपके जो कि इन्विजिलेटर के माइंड में डाउट पैदा करे कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम देते वक्त। तो बस मेरी साइड से इतना ही था। एग्ज़ाम काफ़ी इजी है क्रैक करना। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बस आप उन्हें फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।